Now, question number 6-9. Let ABCD is a parallelogram and let AP and CQ be the perpendiculars from A and C on its diagram. मैंने आपको हमेशा एक एडवाइस की है और उस एडवाइस को आप हमेशा फॉलो करिए। आपको अगर कभी भी किताब में कोई क्वेश्चन के साथ रिलेटेड फिगर दी है उसके ऊपर उसको आप हाथ रख लीजिए या कोई बुक रख लीजिए, मीन्स हाइड कर लीजिए उसको, कंप्लीटली यू हाइड दैट फिगर। आप इसके हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से जब फिगर बनाएंगे ना, क्वेश्चन में आपको हमेशा 3 चीजें दी होती है। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू मेक फिगर के साथ साथ आपको इसी में पता लग जाता है कि गिवन क्या और आपका टू प्रूव क्या है। बस बात होती है आपका कि आपने बहुत प्रैक्टिस की है तो कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको पता लग जाता है कि इसमें कंस्ट्रक्शन करना है या नहीं करना है। अब देखो मेरे पास कोई फिगर नहीं है, मैं इसके अकॉर्ड आपका देखो ना क्वेश्चन नंबर 6 को मैं आपका सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए आपका तो यहाँ पे आपसे बेसिक जो है बिल्कुल गुजारिश है, आप इसको बिल्कुल भी फिगर को बिल्कुल हाइड कर लीजिए व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग द टेक्स्ट बुक्स क्वेश्चंस। आपका ना देखो जैसे क्या बोला उसने आपको, उसने बोला A B C D is a parallelogram. Let AP and CQ be the perpendicular from AC on its diagonal. तो डायगोनल पहले BD को आप मिला देते हैं। देखो आपका ये देखिए AP परपेंडिकुलर है, देखिए ये तो यू विल मेक अ 90 डिग्री हियर। देखिए आपका एंड CQ इज आल्सो परपेंडिकुलर, देखिए CQ। तो दिस इज P एंड दिस इज आपका फिगर। तो देयर इज नो नीड ऑफ कंस्ट्रक्शन, यहीं से पता लग जाएगा आपका नाम। देखो दिस अब आपका नाम फिगर इज ओके। देखिए फिगर आपका फर्स्ट स्लॉट में आपका नाम फिगर आपने कंप्लीट बना दिया ना। फिगर के साथ साथ आप गिवन को भी लिखना स्टार्ट कर दिया करें हमेशा ना। देखो गिवन अब आपका देखो ना A B C D is a parallelogram and AP and CQ are perpendiculars upon from A and C points on diagonal BD. The whole statement you have typed here. अब आपका देखो ना see this to prove। इसमें तो इनमें क्वेश्चंस में सबसे बड़ी बात है कि आपको बिल्कुल ही क्लियर दिखाई दे रहा है। अगर आप थ्योरम जो आपने प्रूव किए 8.1 8.2 8.3 वहां आइडिया लगाना, अगर वहां आपने आइडिया बहुत प्रॉपर लगा लिया है तो आपका ना आपको वहां दिक्कत नहीं। इसमें तो बिल्कुल क्लियर है आपका ना। देखो दिस व्हाट इज सेइंग आपका देखो ना वो कह रहा है ट्रायंगल APB is concurrent to a triangle। देखो आपका CQD and the second आपका what you have to prove, देखो AP is equal to आपका ना CQ। और मेरे हिसाब से अगर ये नहीं देता है तो आजकल के जनरेशन के बच्चों को देखो सब कुछ तो आपको मिल रहा है, आप स्पून फीडिंग बेबी हो गए। मेरे हिसाब से अगर मैं आपका एजुकेशन मिनिस्टर होता मैं इन किताबों से इनको हटा देता, मैं कहता इसी पर प्रूव दैट AP is equal to CQ। थोड़ा बच्चा लगाना भी तो सीखे दिमाग कि आएगा कहां से, सब कुछ तो आपको पता लग रहा है। देखो यहीं से पता लग रहा है AP और CQ यहीं से। तो व्हेन एनी फिगर इज कॉन्करेंट टू द अनदर वन, कॉन्करेंट का मतलब क्या हो गया कि डिट्टो कॉपी, फोटोस्टेट कॉपी। A4 का A4 साइज B4 नहीं हो सकता है। तो ना दिस ये देखिए तो कंस्ट्रक्शन इज नॉट नीडेड। आपका देखो ना प्रूफ में आपका ये देखिए कोई इतना आजकल के बच्चों को इतनी तोप थोड़ा चलानी है। देखो इन ट्रायंगल देखो APB एंड इन ट्रायंगल देखो CQD, ये हटा देना चाहिए था ये वाला। 9th का बच्चा या 10th का बच्चा या 11th का बच्चा या 12th का बच्चा अगर दिमाग नहीं लगा रहा है फिर तो पाई करने का कोई फायदा ही नहीं है ना। ये देखिए अब यहां पे ये हो गया। इससे पहले अब आपका देखो ना ये अभी क्या बोला कि जब आप प्रूव करेंगे तो क्या करेंगे, गिवन स्टेटमेंट का आपका देखो आप क्या लिखेंगे, ABCD is a
पैरेललोग्राम। ये देखो ये पैरेललोग्राम आपका गिवन है, देखिए गिवन है, तो इसका मतलब पैरेललोग्राम गिवन है तो आपका क्या हो गया, ए बी इज पैरेलल टू आपका ना देखो डी सी, ये देखिए देन देखो ए बी इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस इज द डी सी, ए बी, हाँ ए बी इज इक्वल टू डी सी, ये देखो ये साइड्स ऑफ आपका नाम पैरेललोग्राम। तो ऑन बिहाफ ऑफ व्हाटएवर द स्टेटमेंट इज गिवन आपका नाम इट शुड बी टाइप्ड फर्स्ट दिस वन इन प्रूफ स्टेटमेंट आपका नाम, ये अब आपका हो गया देखो आप और कुछ नजर आ रहा है आपको, देखिए दूसरी चीज देखिए आपको नजर आ रहा है नहीं आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है, देखिए AB is parallel to DC and BD diagonal is a transversal line। ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है एंड दिस इज पैरेलल टू दिस वन है आपका देखो ना दिस, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आपको यहाँ पे बच्चे को क्वेश्चन करना चाहिए अपने स्कूल में कि सर आपको इसकी जरूरत क्यों, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने जब इसको देखो मैंने कहा यार ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल ठीक है, ये तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री हो गया, ये दोनों आपके साइड्स हो गए। अब मैं क्या करूंगा, मुझे तो कॉन्करेंसी के जो आपके 5 है, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज चाहिए मुझे तो 5 कॉन्करेंसी में से एक कॉन्करेंसी यहाँ यूज करनी ना, तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं अब राइट एंगल वाली में अगर राइट एंगल हाइपोटेन्यूज इसको मान लेता हूँ, मेरे पास ना तो बेस है ना तो परपेंडिकुलर है। अगर वो यहाँ का कहता, अगर क्वेश्चन में कहता कि AP इज इक्वल टू CQ तो मैं RHS लगा देता। तो ये चीजें हमेशा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इन चीजों को बिल्कुल क्लियर करें कि कॉन्करेंसी कौन सी लगेगी। अब आपका देखो ना दिस, अभी हो गया ये चीज, देखिए नाउ दिस ना, ये सेकेंड वन हो गया। अब नाउ देखिए इन ट्राइंगल APB एंड इन ट्राइंगल CQD, अब आपके पास एक्चुअल जो फिगर बन करके आ रही, देखो मैं इसको बिल्कुल क्लियर करके देखिए, दिस ABD ये तो दोनों साइड्स हो गए, देखो आपको इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, देखिए आपका नाम। अब यहां से देखिए ये देखिए एंगल 1 यहां आ गया, ये 90 डिग्री है, देखो अगर आप ध्यान से देखें इसी पे जुड़ी हुई है, देखो आपका नाम, ये देखिए वो एंगल 2 है, देखो ये एंगल ये आया देखो, और ये एंगल 2 आया, देखिए आपका नाम देखो दिस ये दिस एंगल 2 और आपका देखो ये नाउ दिस इज द कंप्लीट पोजीशन ऑफ जो ट्राइंगल्स आपके पास है, देखो ये है आपका, देखो अब आपका क्या हो जाएगा, देखो ना आप इधर से चले या इधर से चले कोई दिक्कत नहीं। देखो आप सबसे पहले लिखेंगे एंगल APB इज इक्वल टू एंगल ना देखो CQ आपका नाम D, ये देखो क्योंकि ये गिवन में AP एंड CQ आर देखिए परपेंडिकुलर ऑन B। स्पेसिफिकेशन बिल्कुल दीजिए, देखो 90 कैसे हुआ, ये है आपका एंगल आ गया, उसके बाद एंगल 1 इज इक्वल टू देखो एंगल 2, ये देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपका नाम, और वैसे भी इक्वेशन नंबर 2 या प्रूव्ड एवर आपकी मर्जी,
सो मेनी स्टेटमेंट्स यू हैव, देखिए आपका नाम, और देखिए ए बी इज इक्वल टू आपका नाम देखो डी सी, ये नाउ साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी, देखिए अब आप देखिए एंगल एंगल साइड, देखिए साइड एंगल एंगल, ये नहीं कि आपने इसके ऊपर लिख दिया दो एंगल्स को यहाँ लिख दिया, नो नहीं चले, बिल्कुल नहीं चले। आपने पहले इसको लिख दिया फिर इसको लिख दिया, इसके बाद एंगल ये नहीं आएगा, ये आप उस एंगल को भी कर सकते थे, आपका नाम अगर कर सकते थे 90 माइनस दिखा करके उसको भी इक्वल कर सकते थे, वो जो ऊपर से जो पी ए बी आ रहा है और डी सी क्यू आ रहा है, ये भी आपका हो सकता था, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, याद ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा, याद रखिएगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना, इसीलिए मैंने कहा लाइन एंड एंगल्स की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो अब आप करें तो देयरफॉर देखिएगा ट्रायंगल एपीबी इज कॉन्करेंट सीक्यूडी बाय एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड कॉन्करेंसी, देखिए तो ये आपका पहला पार्ट तो ये हो गया, और उसी से देखो यहीं से निकल के आ रहा है ए पी इज इक्वल टू सी क्यू बाय सी पी सी टी। The second part is also approved. First part ये हुआ, और second part आपका देखो ना ये concurrency से आपका, तो this is the, the most important thing is that to make a figure, आपका तो figure आप बिल्कुल क्लियर करिए, please do it.